मैं डॉक्टर रामचंद्र शेरावत, कार्डियक सर्जन एट मेट्रोमास हॉस्पिटल जयपुर। आज हम यहाँ पर जो जनरली हार्ट से रिलेटेड समस्याएं होती हैं उनके बारे में बात करेंगे, जिसमें सबसे ज़्यादा अहम है हार्ट अटैक, हृदयघात, जिसमें आजकल सबसे ज़्यादा जो अपनी जनरल पब्लिक है उसको एक ही चिंता रहती है कि साहब कहीं मेरे को अटैक तो नहीं आ जाएगा, हार्ट अटैक तो नहीं आ जाएगा, तो उसी चिंता में वो रहती है। तो मेरा आज का उद्देश्य यही है कि मैं आपको कुछ ऐसी चीज़ें बताऊं जिससे कि आप घर पर ही इन चीज़ों को तुरंत पकड़ पाएँ कि कहीं मेरे को ये हार्ट से रिलेटेड कोई समस्या तो नहीं है। क्योंकि हार्ट ही एक अपना ऐसा ऑर्गन है जो 24 घंटे 365 दिन लगातार काम करता है। अगर इसके खून के प्रवाह में इसको जरा सी भी समस्या आती है या कहीं पे भी नाड़ियों में ब्लॉकेज जैसी समस्या होती है तो तुरंत इसमें सीने में दर्द महसूस होता है। पर चूँकि आजकल जीवन बड़ा टेंशन वाला है, भागदौड़ भरी ज़िंदगी रहती है, तो साधारणतया जो चेस्ट पेन है वो एसिडिटी भी हो सकता है और वो अपने हार्ट का पेन भी हो सकता है। तो अपन को हार्ट का ही पेन है ये डिसाइड करने के लिए ज़रूरी है कि थोड़े साइन सिम्टम जो हैं हार्ट से रिलेटेड हैं उनको अपन समय पे पहचानें। जैसे किसी को अगर हार्ट में छाती के अंदर दर्द होता है और वो दर्द जबड़ों की तरफ जाता है या उल्टे हाथ में जाता है या पीछे की तरफ महसूस होता है या छाती में किसी तरह की उसको जकड़न महसूस होती है या मरीज को लगता है कि यार मेरे को काफ़ी ज़्यादा पसीने आ रहे हैं, घबराहट महसूस हो रही है या सांस लेने में दिक्कत आ रही है, तो इस तरह के साइन सिम्टम आने पर उसको नज़रअंदाज ना करें और तुरंत अपने डॉक्टर से सलाह लें। जैसे ही आपको लगता है कि भाई छाती में दर्द है, अटैक है, तो मरीज को तुरंत खुले हवादार स्थान में लिटाएं और तुरंत उसको मेडिकल चेकअप के लिए लेकर जाएं। अगर हम समय पर हार्ट अटैक के मरीज को अस्पताल लेकर जाते हैं तो उसकी जान बचाने की संभावनाएं काफ़ी ज़्यादा रहती हैं। दूसरा ये कि आजकल जो हार्ट अटैक है उसका मेन जो कारण है, जनरली ज़्यादातर जो मरीज़ होते हैं उनको हाइपरटेंशन होता है, मतलब बीपी की समस्या रहती है या उनके लेवल में ब्लड के लेवल में कोलेस्ट्रॉल की काफ़ी ज़्यादा मात्रा रहती है। तो हमें एक तो बीपी से बचना चाहिए और दूसरा जो भी सैचुरेटेड फैट्स हैं जैसे कि घी, इनको अपन को अवॉइड करना चाहिए। खाने में जनरली अपन को सनफ्लावर ऑयल या जैतून का तेल या वनस्पति जो घी हो उनको शामिल करना चाहिए कि जिससे अपनी धमनियों में कोलेस्ट्रॉल ना बढ़े। दूसरा जो बीपी का मेन कारण होता है वो नमक होता है कि बहुत से लोग नमक जो एक रिक्वायर्ड मात्रा है उससे ज़्यादा लेते हैं, तो हमें नमक को भी अपने खाने में काफ़ी कम रखना चाहिए। और अगर हम पहले से बीपी से ग्रसित हैं तो नमक की मात्रा को काफ़ी ज़्यादा कम मात्रा में लेना चाहिए। दूसरा, उच्च जो शर्करा युक्त चीज़ें हैं और जो जंक फूड्स हैं, फास्ट फूड्स हैं या जो कोल्ड ड्रिंक्स हैं, इनको थोड़ा अवॉइड करना चाहिए क्योंकि इनमें शर्करा की मात्रा काफ़ी ज़्यादा होती है। हमें ड्राई फ्रूट्स का सेवन करना चाहिए, अंकुरित अनाज का सेवन करना चाहिए या खाने के अंदर सूर्यमुखी का तेल जो होता है, सनफ्लावर ऑयल होता है या ऑलिव ऑयल होता है, उन चीज़ों को अपन को शामिल करना चाहिए। दूसरा, हार्ट अटैक से अपन को बचना है तो अपनी दिनचर्या को बहुत ही नियमित करना चाहिए और उसमें एक्सरसाइज, ये जो व्यायाम है उसको अपनाना चाहिए। सप्ताह में कम से कम 5 दिन के लिए अगर हम रोज़ 30 मिनट भी सप्ताह में 5 दिन अगर रोज़ एक्सरसाइज करते हैं तो वो हमारे हार्ट को काफ़ी ज़्यादा मजबूत बनाता है। अगर इसमें ज़्यादा विग्रस एक्सरसाइज की ज़रूरत नहीं है, एरोबिक एक्सरसाइज होती है, जैसे आपने वॉकिंग कर लिया, साइकिलिंग कर लिया या घूमना फिरना कर लिया, ये भी आपको काफ़ी ज़्यादा अपन को हार्ट अटैक से बचा सकते हैं। उसके अलावा पर्याप्त नींद वो भी अपन को लेना चाहिए। अगर अपन स्ट्रेस फ्री रहेंगे तो निश्चित है कि हार्ट अटैक की संभावनाएं काफ़ी कम रहेंगी। और अगर उन सब के बाद भी अगर हमें तनाव रहता है तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि अपने जीवन में योगा को अपनाना चाहिए। अपन अपनी दिनचर्या को सामान्य बना के रखेंगे तो काफ़ी हद तक हम अपने आप को हृदय की बीमारियों से बचा सकते हैं। धन्यवाद।